सुप्रभात दोस्तों, जय दुर्गे माता। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जैसा कि आप जानते हैं और आपने भी पूजा कर ली होगी मेरे ख्याल से। और क्योंकि सुबह सुबह उठ के आजकल सबसे पहले यही होता है कि माता रानी के सबसे पहले दर्शन कर लिए जाएँ और उनकी जोत जला दी जाए। तो मैंने पूजा कर ली है और आज हमारी दूसरे नंबर की जो माता हैं वो हैं ब्रह्मचारिणी। तो उनके लिए सफ़ेद फूल अर्पित करे जाते हैं और उन्हें भोग में कोई भी शक्कर से बनी हुई चीज़ आप चढ़ा सकते हैं भोग प्रसाद के रूप में। तो उनको पसंद है, वैसे तो सफ़ेद रंग पसंद है, लेकिन आज के दिन का नवरात्र का शुभ रंग है लाल। तो गाइस आप देख सकते हैं आज मैंने पूरे लाल वस्त्र पहने हैं और कल का पहला दिन था तो उस दिन मैंने सफ़ेद वस्त्र धारण करे थे। तो आप दिन के हिसाब से कि किस दिन कौन से वस्त्र पहनने हैं आज मैं आपको इस विषय में भी नॉलेज दूंगी। तो चलो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज मैंने कैसे माता रानी की पूजा की है। तो चलो चलते हैं मंदिर में। माता रानी की जोत जलाने से पहले सबसे पहले मैंने आसन बिछा लिया है और उसके बाद मैंने माता रानी को जल से स्नान करवा के और उसके बाद गंगा जल से स्नान करवा के, और जैसे ही आप मंदिर में पहुँचे तो सबसे पहले अपने ऊपर भी गंगा जल और ये साधारण जल भी आप छिड़क सकते हैं। और उसके बाद पूरे मंदिर के जो ये सामान है इनको आप शुद्ध कर दीजिए। और उसके बाद जो भोग प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हैं, आज के दिन शक्कर का भोग लगेगा तो कोई भी मीठी चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। तो सो गाइस अब बात आती है कि दिन कौन सा मंत्र पढ़ें। और आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता रानी का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। तो वो है ही श्री अंबिकाए नमः। ये आप 11 बार या फिर 51 या तो 108 बार आप माला जप सकते हैं इसकी। तो जितने बार आपको करने की अगर आपकी टाइमिंग है, जैसे कि आपको अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 108 का। अगर सुबह आपके पास टाइम है तो 108 बार की आप जप कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं तो अभी मैं और कभी मैं 11 और कभी 51 जो जिस हिसाब से मुझे सूटेबल लगता है उस सब मैं कर लेती हूँ। एक धूप दीप जलाने से ही माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। सो गाइज़ अब बात आती है रंगों की कि आज के दिन कौन सा रंग पहने या फिर कल के दिन। तो पूरे 9 के 9 दिनों का रंग मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन से रंग पहन सकते हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं एक लिस्ट। मैंने करी है एक लिस्ट तैयार और इसके हिसाब से आप पूजा अपने 9 दिनों की पूजा रंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं लिस्ट। तो ये रही गाइज़ मेरी बनाई हुई लिस्ट। सो गाइज़ इसमें डेट और डे दोनों मैंने बता दिए हैं और आप देख सकते। सो गाइज़ डेली वस्त्र पहनने से पहले इस लिस्ट को देख लीजिएगा और फिर पहन लीजिएगा। और गाइज़ सुबह शाम पूजा करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मैंने 2-3 मंत्र ये लिख दिए हैं, एक बीज मंत्र है और ये 2 मंत्रों को आप या तो 51 बार या तो 108 बार पढ़ सकते हैं। सो गाइज़ नींद का समय हो गया है और थोड़ी देर पहले फौजी साहब का भी फ़ोन आया था और आज उनकी सुबह से ही तबीयत ख़राब थी। आज उन्हें फ़ीवर था सुबह से और सर्दी जुकाम भी हो गई। तो उसके बाद से दवाई खा के अब थोड़ा ठीक कह रहे हैं कि अभी थोड़ा ठीक है। फिर मैंने उनको कहा कि कल चेकअप करवा लेना। फ़ौजी लाइफ भी बहुत कठिन होती है, घर से दूर रहो और बीमार पड़ जाओ तो और भी बेकार लगता है। फिर बेचारे वहाँ अकेले ही बैठे होंगे और भगवान ने जल्दी से ठीक कर दिया। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए, अपनी नींद बहुत आ रही है। गाइस लोग अभी बाहर घूम रहे छतों में क्योंकि गर्मी हो रही है काफ़ी। और हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। और अक्की ने जला दिया नीले लाइट और हमको बना दिया है नीला। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं सारे रूम में। ये देखो बैग और नोटबुक्स फैली हुई हैं। ये वंश के रूम का हाल है। ये देखो जूस पिया होगा, ये गिलास 4 बजे से यहीं पड़ा हुआ है। ये वंश के काम। और ये अक्की ने भी अपनी सारी बुक्स ऐसे फैलाई हुई, कुछ उस टेबल में कुछ इस टेबल में।
गाइस पहले यहाँ हमारे घर के सामने से ट्रेन दिखती थी, लेकिन अब नहीं दिखती है। तो मैं दरवाज़ा कर रही हूँ बंद, क्योंकि अब हम करते हैं सोने की तैयारी। विंडो भी कर देते हैं बंद। गाइस मैं सोने की सोच रही थी, मैं भूल गई थी कि मेरे लिए बर्तन सजे हुए हैं। चलो मैं धोती हूँ बर्तन। वो ना कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब फ्री बैठता है तो वो भूल जाता है कि मेरा कुछ काम भी छूटा हुआ है। तो मेरा ध्यान बिल्कुल उतर गया था कि मेरे बर्तन अभी मैंने ऐसे छोड़े हुए थे। मैंने गैस साफ़ कर ली थी, ऊपर बर्तन छोड़ दिए थे। तो मैं गुड नाइट लगी हुई थी। फिर मैं ज़्यादा मतलब किचन में पानी पीने आई तो मैंने देखा हो मेरे लिए तो सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ है। तो अब मैं धोती हूँ बर्तन। तो ये तो काहे ख़त्म नहीं होता मेरे भाई, ये बर्तनों वाला। बर्तन धोने ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस जैसे कि मैंने कहा कि गर्मी काफ़ी हो गई है देहरादून में, तो आजकल फिर एसी का ज़माना आ गया है। और रिमोट कहाँ है भाई? मिल गया। और रिमोट तो मुझे मिल चुका है और मैं कर देती हूँ ऑन। अब थोड़ा सा राहत मिलेगी, वरना तो बहुत गर्मी हो रही थी। और थोड़ी देर जब तक पढ़ाई करा, मैंने लाइट पहले ऑफ कर दी। ऑन करूँ हैं? नहीं, अंधेरा ही रहने दो। और वैसे से डाउन करना, डाउन। हवा नहीं आ रही मेरे मुंह पे। तो गाइस हम थोड़ा रूम ठंडा करेंगे फिर सो जाएंगे। और मौसम भी कभी बारिश से परेशान कर रहा है और कभी गर्मी से। पता नहीं, मौसम की भी समझ में नहीं आ रहा इस साल करना क्या चाह रहा है। और दूध का उबाल गिरने वाला था, लेकिन मैं टाइम पे पहुंच गई हूँ। और गाइस ये हैं सोने से पहले के काम। और परसों मैंने इसमें हल्का सा गीला चम्मच डाल दिया था हॉर्लिक्स में, हल्का सा ही गीला था। और उसके बाद से ना इसमें पता नहीं गुठली गुठली सी हो गई है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा तो हो ही गई है। ये देखो हॉर्लिक्स भी ख़त्म होने वाला है। और मैंने बना लिया है दूध। और वंशु को मैं दूध दे के आ जाती हूँ। वंशु अभी गर्म है, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख दिया। लेडीज़ के लिए सोते सोते तक भी बहुत काम होते हैं, जबकि कितनी भी नींद आ रही हो ना, पहले सुबह की तैयारी ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि हम कुछ भूले तो नहीं, कुछ ज़रूरी चीज़ें। कई बार तो मुझे सुबह ही याद आता है। ये हो गई है सुबह की तैयारी। गाइस आज ज़्यादा दूध पीने की इच्छा नहीं है, थोड़ा सा ले रही हूँ। बादाम को हम ढक के रख देंगे और दूध को भी हम ढक के रख देंगे। इसको हम अंदर ले जा लेंगे पीने के लिए। सो गाइस मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अच्छे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। और आप वैसे भी लाइक लोई तो कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल नई दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।